मिस्टर सिद्धांत ने इसका जवाब देते हुए कहा, हम जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ भला कैसे अनकंफर्टेबल फील होगा। वो उसका हस्बैंड है, उन दोनों के 2 बच्चे हैं। भले ही उसकी याददाश्त चली गई है, दिमाग से उसकी यादें मिट गई हैं, लेकिन उसका दिल तो उसे पहचानता होगा। उसके दिल से वो कैसे मिट सकता है। मिसेस सिद्धांत उन्हें देखने लगी। उन्होंने कहा, इसके साक्षात उदाहरण तो तुम ही हो, जो इतने सालों बाद भी अपने पहले प्यार को नहीं भूल पाए। मुझे तो आज तक ये नहीं पता कि तुम प्यार किस लड़की से करते थे। इसके बारे में आज तक मुझे पता नहीं चल पाया। मिस्टर सिद्धांत ओजन को देखने लगे। ओजन ने कहा, मैं डिनर ऑर्डर करने जा रहा हूँ। वो वहां से निकल गया, जबकि मिसेस सिद्धांत ने मिस्टर सिद्धांत की नजरों का पीछा करते हुए ओजन को देख लिया था। वो उनके सवाल पर ओजन को ही देख रहे थे। इसका मतलब ओजन जानता था कि वो किससे प्यार करते थे। वो कई सालों से ये बात जानना चाहती थी, पर कभी पता नहीं चली। उन्होंने हर तरीका अपना लिया था, पर उन्हें उसके बारे में एक निशानी तक नहीं मिली थी। उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने बस उनसे झूठ कहा था। वो अपने ही ख्यालों में खो गई थी। वहीं ओजन जैसे ही कमरे से बाहर निकला और वो लिफ्ट के पास पहुंचा ही था कि उसका फोन रिंग करने लगा। उसने अपने कोट के पॉकेट से अपना फोन निकाला। अमर का कॉल देखकर उसने खुद से कहा, अब इसे क्या हो गया, एक होटल में रहते हुए भी मुझे कॉल कर रहा है। उसने उसका कॉल रिसीव नहीं किया, बल्कि उल्टा कॉल कट कर दिया। अमर अपूर्व के कमरे में खड़ा अपने फोन को घूर कर देख रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि ओजन उसका कॉल काट देगा। उसने अपने फोन को जी भर के घूर कर देखा। फिर उसने अपूर्व और चार्वी को देखा। अपूर्व ने चार्वी को अपने पीछे करते हुए कहा, ऐसे घूरना बंद करो, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हें धोखा दे दिया है। तभी अमर ने कहा, ये बात भी किसी धोखे से कम नहीं है। ये लड़की आपको धोखा दे देगी। आपको कितना समझाया था, लेकिन फिर भी आप इस मकड़ी के जाल में फंस गए। इतना फंस गए कि बात यहाँ तक पहुंच गई। ओजन सर बिल्कुल सही कहते हैं आपके बारे में। आपके पास दिमाग है ही नहीं, आप ढक्कन हो, ढक्कन। ये सुनकर अपूर्व उसे घूर कर देखने लगा। वो कुछ कहता उससे पहले ही अमर ने कहा, आपको पूरी दुनिया में बस यही लड़की मिली मुंह लगाने के लिए। आपको पता भी है या नहीं, ये लड़की मिसेज आर्यन को जान से मारना चाहती है। आपको अश्वत्थ आर्यन से क्यों पंगा लेना है, जबकि आप जानते हो कि वो कितने पावरफुल हैं। ये लड़की आपको अश्वत्थ आर्यन के हाथों मरवाने की प्लानिंग कर रही है, और आप मरने के लिए तैयार भी हो गए। आपकी अक्ल घास चरने गई है। अपूर्व ने कहा, तुम अपनी बकवास बंद करो, जो बताने आए थे वो बताओ और जाओ यहाँ से। अमर ने चार्वी को जलाकर राख कर देने वाली नजरों से देखा और फिर कहा, कल मिस्टर यतीश आर्यन के साथ मीटिंग है। कल ज्वेलरी डिजाइनर के साथ भी मुलाकात हो जाएगी। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। वो जैसे ही कुछ दूर आगे गया तो लिफ्ट का दरवाजा खुला और अश्वत्थ और टिया लिफ्ट से बाहर आए। उन दोनों को देखकर वो हैरान रह गया। उसने खुद से कहा, क्या मैं मिस्टर आर्यन को बता दूं? अपूर्व सर तो इस चालबाज लड़की के जाल में फंस गए हैं। अगर मैं मिस्टर आर्यन को पहले से अलर्ट कर दूंगा तो अपूर्व सर भी बच जाएंगे, वरना बेचारे अपूर्व सर को भी अश्वत्थ आर्यन के कोप भाजन का शिकार बनना पड़ेगा। ये कहकर वो उनके पीछे जाने लगा। टिया की नजर होटल के रेस्टोरेंट पर पड़ी। उसने अश्वत्थ को रोकते हुए कहा, हम यहीं डिनर करके जाएंगे। अश्वत्थ ने उसे देखा और कहा, तुम्हें बाहर का खाना मना है, हम सीधे घर जाएंगे। मामी जी ने तुम्हारे लिए डिनर तैयार कर लिया होगा। टिया उसे खींचकर रेस्टोरेंट की तरफ ले जाते हुए बोली, चलिए ना, मैं बहुत सारा नहीं खाऊंगी, यहीं डिनर करते हैं, कुछ नहीं होगा। अश्वत्थ उसे रोकते हुए बोला, तुम्हें बाहर का खाना मना है, इसलिए हम यहाँ डिनर नहीं करेंगे। टिया ने उसे देखा और फिर कहा, ठीक है, मैं डिनर नहीं करूंगी, आप डिनर कर लेना। आपको तो देखकर यही लग रहा है कि आप कुछ भी ढंग से खाते पीते नहीं हैं। चलिए। वो उसे खींचकर रेस्टोरेंट में ले गई। उनके पीछे पीछे अमर भी रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। अश्वत्थ और टिया जाकर एक टेबल पर बैठ गए। बैठते ही टिया ने झट से मेन्यू कार्ड उठा लिया। वो खोलकर देखने लगी। अश्वत्थ ने कहा, घर जाकर डिनर तो करना ही है, फिर तुम्हें यहाँ क्या खाना है? जिस पर टिया ने कहा, आप ही ने तो कहा कि मुझे बाहर का खाना मना है, तो मैं तो आपके लिए ऑर्डर कर रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा है। इतना बड़ा मेन्यू कार्ड है और मेरी पसंद का कुछ भी नहीं है। वो मेन्यू कार्ड को पलट पलट कर देखने लगी। सच तो ये था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अश्वत्थ के लिए क्या ऑर्डर करे।
आखिर में उसने मेन्यू कार्ड अश्वत की तरफ सरका दिया। अश्वत ने मेन्यू कार्ड उठाया और फिर पूछा, क्या हुआ, कुछ पसंद नहीं आया? टिया ने कहा, आप ऑर्डर कर लो, मुझे तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। अश्वत ने मेन्यू कार्ड खोलकर देखा, फिर उसने एक दो चीजें सेलेक्ट कर लीं। वेटर उनका ऑर्डर लेने आया। अश्वत ने अपना ऑर्डर दिया। अमर उनसे कुछ दूरी पर बैठा हुआ था। वो मेन्यू कार्ड देखने का नाटक कर रहा था। वेटर उसके पास गया। उसने कहा, सर आपका ऑर्डर। अमर ने उसे देखा और फिर कहा, मुझे कुछ ऑर्डर नहीं करना है। जिस पर वो वेटर उसे नासमझी से देखने लगा। फिर अमर ने कहा, अब यहाँ पर कोई बैठ भी नहीं सकता। वेटर ने कुछ नहीं कहा और वो वहां से चला गया। अमर सोच रहा था कि वो कैसे अश्वत को सारी बातें बताए। इस वक्त तो उसे जाना सही नहीं लग रहा था, क्योंकि अश्वत टिया के साथ था। वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर रेस्टोरेंट के दरवाजे पर पड़ी, जहां से अपूर्व और चार्वी आ रहे थे। ये देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। फिर उसने अश्वत और टिया को देखा, जो अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे। अमर ने कहा, क्या कोइंसिडेंस है? अब जरूर ये लड़की पकड़ी जाएगी। मिस्टर आर्यन को सब पता चल जाएगा इस लड़की के इरादे क्या हैं। इसने मेरे बॉस को ही फंसा लिया है। हाँ, अब पता चल जाएगा। चार्वी और अपूर्व उनसे कुछ दूर टेबल पर जाकर बैठ गए। टिया, जो बोर हो रही थी, वो इधर उधर देखने लगी। उसकी नजर चार्वी पर पड़ी। उसने अश्वत का हाथ पकड़ा और हिलाने लगी। अश्वत ने उसे देखा। टिया उसे उन दोनों को देखने का इशारा करने लगी। अश्वत ने उन्हें देखा। जैसे ही अमर ने ये देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुश होते हुए बोला, यस यस, देख लिया, अब मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो वहां से बाहर खुशी मनाने के लिए उठकर चला गया। अश्वत उन दोनों को देख रहा था। टिया ने कहा, ये वही लड़की है और उसके साथ जो आदमी है वही उसे खींच कर ले गया था। चार्वी की नजर उन दोनों पर पड़ी। उसका चेहरा फक्त से सफेद पड़ गया। वो फटी आंखों से अश्वत और टिया को देख रही थी। अश्वत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। चार्वी का चेहरा देखकर अपूर्व ने उसकी नजरों का पीछा किया। वो भी अश्वत को देखकर हैरान रह गया। उसने चार्वी को देखा, जिसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि सारा खून निचोड़ दिया गया हो। टिया ने अश्वत से सवाल किया, इसे मैं जानती हूँ, आपको तो पता होगा ये कौन है? अश्वत ने नॉर्मल वॉइस टोन में कहा, वो जो लड़की है वो निया की सौतेली बड़ी बहन है, जैसे लिप्सा तुम्हारी बहन है। टिया ने अपना सिर हिला दिया। वो बोली, इसलिए मुझे वो जानी पहचानी लग रही है, लेकिन मैं उसे मार क्यों रही थी? अश्वत ने कहा, तुम खुद जाकर पूछ लो। ये सुनकर टिया ने कहा, मैं क्यों पूछने जाऊं? अगर मैंने उसे पास्ट लाइफ में मारा है तो वो मुझे अच्छे से क्यों मिलेगी? मुझे भी थप्पड़ मार दिया तो? ये कहते हुए उसने अपने गाल पर हाथ रखा। अश्वत ने उसे देखा और कहा, ऐसी हिम्मत कोई नहीं करेगा, तुम यहीं पर रहना, मैं अभी आ रहा हूं। इतना कहकर वो उठने को हुआ। टिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आप कहाँ जा रहे हो? अश्वत ने जवाब दिया, वॉशरूम जा रहा हूं। जिस पर उसने उसका हाथ झट से छोड़ दिया। अश्वत वहां से चला गया। टिया उन दोनों को ही देख रही थी। उसकी नजरें चार्वी पर ही अटकी हुई थी। वो ये सोच रही थी कि वो उसे मार क्यों रही थी। उसने कुछ गलत किया होगा, तभी तो वो इतनी वायलेंट हो गई होगी। उसकी नजरें खुद पर महसूस करके चार्वी को बहुत अजीब लग रहा था। वो उसे ही देखे जा रही थी। टिया खुद से बोली, अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। जब वो मिली तब याद आ रहा था। मेरे दिमाग में भी सिग्नल का प्रॉब्लम हो गया है। वो अपने माथे को प्रेस करने लगी। अपूर्व उठकर बाहर चला गया। चार्वी वहां अकेली थी। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई। वो हैरान थी। वहां सिर्फ वो दोनों मौजूद थीं। उनके अलावा कोई नहीं था। अपूर्व मेंस वॉशरूम में गया। वो फेस वॉश करने के लिए सिंक के पास गया। उसने टैप ऑन किया और हाथों में पानी लेकर मुंह पर छिड़का ही था कि उसे मिरर में अश्वत का चेहरा दिखाई दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, ऐसे डरा क्यों रहे हो? उसके पूछने पर अश्वत ने कुछ नहीं कहा। अपूर्व ने अपने चेहरे को टिश्यू पेपर से साफ किया, फिर कहा, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? आपका काम आसान हो रहा है। आपको मिसेस आर्यन को अकेले छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर अश्वत ने कहा, ये तो मैं भी तुमसे कह सकता हूँ कि तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी। तुम अपनी बात से नहीं हट सकते। तुमने जो कहा है तुम्हें करना होगा। तुम्हें चार्वी को यहाँ से लेकर जाना होगा
यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अपूर्व उसकी तरफ पलट गया। उसने अपने हाथ बांधते हुए कहा, आपने मुझे कॉल करके धमकाया। अब जब मैं आप जो चाहते हैं वो कर रहा हूं, तब भी आपको यकीन नहीं हो रहा है। मैं उसे आप सबकी जिंदगी से दूर ले जाऊंगा। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। पीछे से अश्वथ ने कहा, ये बात उसे कभी पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम उसे नहीं चाहते हो। तुम मेरे कहने पर उसके साथ रहने के लिए तैयार हुए हो। अपूर्व ने बिना पलटे अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डालते हुए कहा, डोंट वरी, उसे कभी पता नहीं चलेगा। उसकी या फिर मेरी वजह से आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना कहकर उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया। पीछे से अश्वथ ने फिर आवाज दी, अपूर्व, अगर तुम उसके साथ अच्छे से रहोगे तो हो सकता है वो बदल जाए। वो अकेली है, उसके पास कोई नहीं है। आई नो वो बहुत बुरी है, उसने बहुत गलत किया है, अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली है। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि वो गलत कर रही है। उसे सुधर जाना चाहिए, लेकिन उसके पास कोई रीजन नहीं है। कोई नहीं है जिसके लिए वो सुधर जाए या खुद को बदलने की कोशिश करे। ये सुनकर अपूर्व ने कहा, मैंने इंसानों को सुधारने का ठेका नहीं ले रखा है, पर मैं उसे कुछ गलत करने नहीं दूंगा। जैसे ही हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, मैं उसे लेकर यहां से चला जाऊंगा। यू आर राइट, उसके पास कोई नहीं है और मैं इस बात की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता कि वो सुधर जाएगी या बदल जाएगी, पर वो आप लोगों की जिंदगी में नहीं आएगी। इतना कहकर वो वॉशरूम से बाहर आया। वो जैसे ही बाहर आया तो उसने बाहर टिया को चक्कर काटते हुए देखा। टिया ने उसे देखा, अपूर्व ने उसे देखा, फिर वॉशरूम के बाहर लगे बोर्ड को देखा। कहीं वो दोनों लेडीज वॉशरूम में तो नहीं आ गए हैं। बोर्ड में जेंट्स वॉशरूम देखकर उसने चैन की सांस ली। फिर उसने टिया को आंखें सिकोड़कर सवालिया नजरों से देखा।